हेलो क्लास 9th के बच्चों, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी की स्पर्श भाग 1, जिसके गद्य खंड के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे पाठ 5 शुक्र तारे के समान। बच्चों, इस पाठ का एक्सप्लेनेशन हम बहुत अच्छी तरह से कर चुके हैं 2 भागों में। आज हम लोग करने जा रहे हैं इसका प्रश्न अभ्यास। तो करते हैं बच्चों, पहले मौखिक प्रश्न कर चुके हैं और अब हम लोग करने जा रहे हैं लिखित प्रश्न। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ये देखिए, पहला प्रश्न है बच्चों, गांधी जी ने महादेव को अपना वारिस कब कहा था? इसका उत्तर है महादेव भाई 1917 में गांधी जी लगाना रह गया बच्चों, लगा लेना। गांधी जी के पास पहुंचे। गांधी जी ने उनके गुणों को पहचान कर उन्हें अपने उत्तराधिकारी का पद सौंपा था। उत्तराधिकारी क्या होता है? जो किसी व्यक्ति के बाद उसके कामों को देखेगा। 1919 में जलियांवाला बाग, है ना, जलियांवाला रह गया बच्चों यहाँ। जलियांवाला बाग कांड के समय जब गांधी जी पंजाब जा रहे थे, तब उन्हें पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने उसी समय महादेव भाई को अपना वारिस कहा था। ठीक है बच्चों, अगर आपको बहुत आसान याद करना हो तो सेकंड पैराग्राफ भी आंसर है इसमें कि 1919 में जलियांवाला बाग कांड के समय जब गांधी जी पंजाब जा रहे थे, तब उन्हें पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्होंने उसी समय महादेव भाई को अपना वारिस कहा था। ठीक है, चलिए प्रश्न 2 देखते हैं। गांधी जी से मिलने आने वालों के लिए महादेव भाई क्या करते थे? उत्तर, महादेव भाई पहले उनकी समस्याओं को सुनते थे, उनकी संक्षिप्त टिप्पणी तैयार करके गांधी जी के सामने पेश करते थे तथा उनसे लोगों की मुलाकात करवाते थे। ठीक है ना, पहले वो सुनते थे सबकी समस्याएं, फिर तैयार करते थे गांधी जी के पास, क्योंकि बहुत लोग आते थे तो गांधी जी जो है 1 to 1 सबसे नहीं मिल पाते थे, तो इस तरह से वो बीच में करवाते थे इस तरह से मुलाकात। प्रश्न 3 देखिए, महादेव भाई की साहित्यिक देन क्या है? तो महादेव भाई ने गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का अंग्रेजी अनुवाद किया। ठीक है, आत्मकथा क्या होती है बच्चों? अपने बारे में जब व्यक्ति कुछ किताब लिखता है जिसमें अपना जीवन बताता है, पूरा कैसा हुआ, तब उसे हम आत्मकथा कहते हैं। इसके अलावा चित्रांगदा, विदाई का अभिशाप, शरद बाबू की कहानियाँ आदि का अनुवाद उनकी साहित्यिक देन है। मतलब साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने जो काम किए वो साहित्यिक देन के अंतर्गत कहे जाएंगे। प्रश्न 4 देखिए बच्चों, महादेव भाई की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? तो इसका उत्तर है महादेव भाई की अकाल मृत्यु का कारण उनकी अति व्यस्तता थी। यानी बहुत ज़्यादा काम करते थे वो, सुबह से शाम तक काम करना, और गर्मी की ऋतु में 11 मील पैदल चलना ही उनकी मौत का कारण बने। ठीक है, प्रश्न 5 देखिए, महादेव भाई के लिखे नोट के विषय में गांधी जी क्या कहते थे? उत्तर है महादेव भाई के द्वारा लिखित नोट बहुत ही सुंदर और इतने शुद्ध होते थे कि उनमें कॉमा की भी गलती नहीं होती थी। नोट मतलब जो नोटिंग करते थे ना, वो जो टिप्पणियाँ लिखते थे। गांधी जी दूसरों से कहते कि अपने नोट महादेव भाई से के लिखे नोट से ज़रूर मिला लेना, है ना। कोई बातचीत कर रहे हैं किसी से, कहा महात्मा गांधी जी को मिलने आया है, कोई बात कह रहे हैं, तो ये लोग बैठ के उसकी नोटिंग करते थे, मतलब उसको नोट करते थे। तो महादेव भाई जी उसको लिखते रहते थे, तो वो इतना अच्छा लिखते थे और उसमें बिल्कुल शुद्ध लिखते थे, तो जो दूसरे लोग भी लिखते थे, तो गांधी जी कहते थे कि भाई तुम लोग अपने नोट महादेव भाई के नोट से जरूर मिला लेना, ताकि कोई गलती ना रह जाए। अब खा भाग में देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50-60 शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न इसमें है, पंजाब में फौजी शासन ने क्या कहर बरसाया? उसका उत्तर बच्चों, पंजाब में फौजी शासन ने काफ़ी आतंक मचाया। पंजाब के अधिकतर नेताओं को गिरफ्तार किया गया, पहली बात। ठीक है, उन्हें उम्र कैद की सज़ा देकर काला पानी भेज दिया गया। और दूसरी बात कि 1919 में जलियांवाला बाग में सैकड़ों निर्दोष लोगों को गोलियों से भून दिया गया।
ठीक है, ये दूसरी बात। फिर ट्रिब्यून के संपादक श्री कालीनाथ राय को 10 साल की जेल की सजा दी गई। ठीक है, इस तरीके से 3 भागों में करके आप इसको याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, महादेव जी के किन गुणों ने उन्हें सबका लाडला बना दिया था? लाडला मतलब सबका प्यारा, सबका प्रिय। तो इसका उत्तर देखिए, महादेव भाई गांधी जी के लिए पुत्र के समान थे। वे गांधी, यहाँ भी गांधी जी रह गया, वे गांधी जी का हर काम करने में रुचि लेते थे। गांधी जी के साथ देश भ्रमण तथा विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लेते थे। वे गांधी जी की गतिविधियों पर टिप्पणी करते थे, है ना, उनके साथ घूमते भी थे और वो जो भी गतिविधियां होती थी उसके बारे में लिखते थे। महादेव जी की लिखावट बहुत सुंदर स्पष्ट थी। वे इतना शुद्ध लिखते थे कि उसमें कॉमा की भी अशुद्धि नहीं होती थी। वे पत्रों का जवाब जितनी शिष्टता से देते थे उतनी ही विनम्रता से लोगों से मिलते थे। वे विरोधियों के साथ भी उदार व्यवहार करते थे। उनके इन्हीं गुणों ने उन्हें सभी का लाडला बना दिया। ठीक है ना, पहला तो गांधी जी के साथ घूमते थे, उनकी गतिविधियों पर टिप्पणी लिखते थे क्योंकि उनकी लिखावट बहुत सुंदर थी और उसमें कोई भी गलती नहीं होती थी। ठीक है, फिर वो जो पत्र लिखते थे उसमें बहुत ही विनम्रता और शिष्टता का प्रयोग करते थे, बहुत प्रॉपर तरीके से, है ना, कोई गलत बात उसमें नहीं लिखते थे और लोगों से मिलते थे तो बहुत विनम्र उनका स्वभाव था और उनके जो विरोधी थे उनके प्रति भी उनका व्यवहार बहुत ही उदार था। चलिए अगला प्रश्न 3 देखिए, महादेव जी की लिखावट की क्या विशेषताएं थीं? इसका उत्तर है, पहले भी देखा हमने, पूर्णतः शुद्ध और सुंदर लेख लिखने में महादेव भाई का भारत भर में कोई सानी नहीं था। वे तेज गति से लंबी लिखाई कर सकते थे। उनकी लिखावट में कोई भी गलती नहीं होती थी। लोग टाइप करके लाई रचनाओं को महादेव की रचनाओं से मिलाकर देखते थे। उनके लिखे लेख, टिप्पणियाँ, पत्र और गांधी जी के व्याख्यान सब के सब ज्यों के त्यों प्रकाशित होते थे, यानी उसमें जरा भी करेक्शन की गुंजाइश नहीं होती थी। वो जो लिखते थे, बड़े बड़े सिविलियन और गवर्नर कहा करते थे कि सारी ब्रिटिश सर्विस में महादेव के समान अक्षर लिखने वाला कहीं खोजने पर भी नहीं मिलता, है ना। वो कहते थे हमारी पूरी ब्रिटिश सर्विस में कोई ऐसा नहीं है जो महादेव भाई जैसा सुंदर स्पष्ट और इतनी बढ़िया लिखाई से और इतना शुद्ध लिखे जहाँ कोई गलती ही ना हो, ऐसा तो कोई भी नहीं है। अगला घ खंड देखते हैं बच्चों, निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न है, अपना परिचय उनके पीर, बावर्ची, भिश्ती, खर के रूप में देने में वे गौरवान्वित महसूस करते थे। कौन करते थे? महादेव भाई। किनके? गांधी जी के। उनके मतलब गांधी जी के। तो महादेव भाई गांधी जी के निजी सचिव और उनके निकटतम सहयोगी थे। इसके बाद भी उन्हें अभिमान छू तक न गया था, है ना। वे गांधी जी की प्रत्येक काम को करने के लिए तैयार रहते थे। वे गांधी जी की प्रत्येक गतिविधि, उनके भोजन और दैनिक कार्यों में सदैव साथ देते थे। वे स्वयं को गांधी जी, बच्चों गांधी जी है ना, लिखेंगे हम लोग। देखिए बच्चों, समय का कमी होती है ना, तो कई बार टाइपिंग में ऐसी गलती रह जाती है। आशा करती हूँ आप इसको माइंड नहीं करेंगे। वे स्वयं को गांधी जी का सलाहकार, उनका रसोइया, मशक से पानी ढोने वाला तथा बिना विरोध के गधे के समान काम करने वाला, यानी खर मतलब गधा होता है, भिश्ती मतलब पानी ढोने वाला, बावर्ची खाना पकाने वाला। ठीक है, और पीर जो होते हैं जो सलाह देते हैं, या जो साधु महात्मा पीर ऐसे होते हैं ना, उनको कहते हैं। तो बिना विरोध के गधे के समान काम करने वाला मानते थे, मतलब वो सब तरह के काम कर सकते थे। प्रश्न 2 देखिए, इस पेशे में आमतौर पर स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद हो गया, लोग भाई आज तो बड़ी गलतियां हो गई, सफ़ेद को स्याह करना होता था। इसका उत्तर देखिए, महादेव ने गांधी जी के सानिध्य में आने से पहले वकालत का काम किया था। इस काम में वकीलों को अपना केस जीतने के लिए सच को झूठ और झूठ को सच बताना पड़ता है। इसीलिए कहा गया कि इस पेशे में स्याह को सफ़ेद, स्याह मतलब काला, है ना, स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह करना होता था। प्रश्न 3 है, देश और दुनिया को मुक्त करके शुक्र तारे की तरह ही अचानक अस्त हो गए। ठीक है, तो ये किसके लिए कहा गया है? महादेव भाई के लिए, क्योंकि उनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी ना।
तो नक्षत्र मंडल में करोड़ों तारों के मध्य शुक्र तारा अपनी आभा प्रभा से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है, भले ही उसकी चमक अल्पकाल के लिए हो। यही हाल महादेव भाई देसाई का था। उन्होंने अपने मिलनसार स्वभाव, मृदुभाषिता, अहंकार रहित विनम्र स्वभाव, शुद्ध एवं सुंदर लिखावट तथा लेखन की मनोहारी शैली से सभी का दिल जीत लिया था। है ना, क्या क्या गुण थे, वो बहुत मिलनसार थे, मृदुभाषी थे, मतलब मीठा बहुत बोलते थे, उनके अंदर बिल्कुल अहंकार नहीं था और वो बहुत सुंदर लिखते थे। तो इस तरह से वो सबके लाडले थे। अपनी असमय मृत्यु के कारण वे शुक्र तारे के समान ही अपनी तीव्र चमक बिखेर कर जल्दी अस्त हो गए। जैसे शुक्र तारा थोड़े समय के लिए होता है और बहुत चमकीला होता है, उसी तरह से वो भी बहुत चमकीले यानी तीव्र चमक थी उनके अंदर, लेकिन वो असमय ही चले गए, इसीलिए उन्हें शुक्र तारा कहा गया है। प्रश्न 4 देखिए, उन पत्थरों को देख देख कर दिल्ली और शिमला में बैठे वॉइसराय लंबी सांस लेते रहते थे मतलब सांस से भरते थे वो, है ना। तो इसका उत्तर है, महादेव इतनी शुद्ध और सुंदर भाषा में पत्र लिखते थे कि देखने वालों के मुंह से वाह निकल जाती थी, है ना। सांस उसास का मतलब वाह, ऐसे कहते ना। गांधी जी के पत्रों का लेखन महादेव जी करते थे। वे पत्र जब दिल्ली और शिमला में बैठे वायसराय के पास जाते थे तो वे उनकी सुंदर लिखावट देखकर दंग रह जाते थे। इतना बढ़िया लिखते थे बच्चों। आप लोग भी अपनी राइटिंग सुधारने का प्रयास करा करो। जिनकी अच्छी है वो बहुत अच्छे बच्चे, उनके लिए तालियां, और जिनकी नहीं है उनको भी कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करने से सब अच्छा हो जाता है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फटाफट से चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए और इसी तरह से सुनते रहिए, देखते रहिए और पढ़ते रहिए लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।